ये साल था 1987। लाहौर के एक इलाके इचरा में एक छोटी सी बेकरी की दुकान ने जन्म लिया। ये कोई आम बेकरी नहीं थी, बल्कि एक ख्वाब का पहला कदम था। इस ख्वाब के मालिक थे चौधरी मोहम्मद नवाज छट्टा, एक ऐसा शख्स जो कुकान वाला नामी एक गांव से ताल्लुक रखता था और अपने बचपन से ही मिठाइयों और खानों का शौक भी रखता था। नवाज ने अपनी बेकरी का नाम गोरमे रखा, क्योंकि उनका मकसद था कि वो शहरियों को एक लजीज और मियारी खुराक पेश करें, बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह। गोरमे की बुनियाद इस उम्मीद पर रखी गई थी कि लोगों को साफ, ताज़ा और सेहत बख्श खाना मुनासिब कीमतों पर मिलेगा। और नवाज ने भी गोरमे की शुरुआत इसी ख्वाहिश के साथ की थी कि उनके कस्टमर्स को क्वालिटी और हाइजीन का एक एहसास हो। दोस्तों, नवाज का सोचने का तरीका काफी मुख्तलिफ था। उन्होंने उस वक्त ये नोटिस किया कि अक्सर बेकरीज में सफाई और क्वालिटी का इतना खास ख्याल नहीं रखा जाता है, तो क्यों न इसी कमी को गोरमे पूरा करे। और जल्द ही गोरमे की पहली दुकान पर कस्टमर्स का हजूम होने लगा। हर सुबह लाहौर में लोग ताज़े बने हुए नान, बंस और केक्स खरीदते, और ऐसे देखते ही देखते गोरमे का नाम पूरे लाहौर में मशहूर होता गया। उनकी बेकरी की इस कामयाबी का असल राज था उनका फोकस क्वालिटी और हाइजीन पर होना, जिससे उन्होंने अपने कस्टमर्स का भरोसा भी जीता। नवाज के पास बेकरी की फील्ड का एक खास तजर्बा तो था, जो उन्होंने शहजान बेकर्स में 11 साल तक काम करके हासिल किया था। शहजान में काम करते हुए नवाज ने ये सीखा कि कस्टमर्स की जरूरतें और पसंद क्या हैं और एक सक्सेसफुल बेकरी कैसे चलाई जाती है, और यही तजर्बा उन्होंने अपनी बेकरी गोरमे पर लगाया। साल 1987 में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में उन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जैसे लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड स्टाफ और ज्यादा हार्ड वर्क। मगर नवाज का यकीन था कि अगर नियत साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। और गोरमे की शुरुआती कामयाबी ने इस कंपनी को अपने दायरे बढ़ाने का भी हौसला दिया। पहली ब्रांच से फायदा होने के बाद नवाज ने ये फैसला किया कि उन्हें अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहिए। बहरहाल वक्त के साथ साथ गोरमे ने अपनी प्रोडक्ट लाइन में मिठाई, दूध और फिर आइसक्रीम्स को भी इंक्लूड किया, और इस एक्सपेंशन के साथ गोरमे ने अपने नेटवर्क को भी बढ़ाया। 1990s और 2000s तक लाहौर में गोरमे के दर्जनों आउटलेट्स खुल चुके थे। दोस्तों, गोरमे का हर नया आउटलेट शहरियों के लिए एक खुशी का सबब बना। गोरमे की ग्रोथ अब डबल डिजिट्स में चल रही थी, और इस कंपनी ने अपने प्रोडक्शन यूनिट को भी स्टैब्लिश किया, जहां क्वालिटी और हाइजीन का खास ख्याल रखा गया। इस दौरान गोरमे ने अपनी पहचान सिर्फ एक बेकरी के तौर पर नहीं, बल्कि एक कंप्लीट फूड सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर बनाई। गोरमे ने अपनी ऑफरिंग्स को बेकरी प्रोडक्ट्स के अलावा स्वीट्स और आइसक्रीम्स तक एक्सपेंड किया। ये एक्सपेंशन गोरमे की पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफे का सबब बनी। दोस्तों, गोरमे के हर आउटलेट पर कस्टमर्स को हमेशा फ्रेश और क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही मिलते थे। गोरमे की ये अप्रोच उन कस्टमर्स को लॉयल बना रही थी जो क्वालिटी और कंसिस्टेंसी को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। बहरहाल गोरमे ने अपनी एक्सपेंशन के साथ साथ अपने कस्टमर्स के लिए मजीद प्रोडक्ट लाइंस लॉन्च की, जैसे कि ब्रेकफास्ट और रेडी टू ईट स्नैक्स। लेकिन अपनी एक्सपेंशन के साथ साथ गोरमे को कई तरह के चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा। गोरमे के लिए उस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज था अपने मेयार और कीमत को बरकरार रखना। उन्होंने कभी भी प्राइस हाइक का प्रेशर अपने कस्टमर्स पर नहीं डाला और हमेशा ये कोशिश की कि हर तबके का इंसान उनके प्रोडक्ट्स को अफोर्ड कर सके। गोरमे की यही अप्रोच इस कंपनी की सस्टेनेबिलिटी का सबब बनी, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस और मार्केट कंपटीशन के बावजूद भी गोरमे अपने प्रिंसिपल्स पर स्टिक कर सकी और अपनी ब्रांड पोजीशनिंग को मजीद बेहतर बना सकी। दोस्तों, जब नवाज छट्टा के बेटों ने उनका बिजनेस संभालना शुरू किया, तब गोरमे ने अपनी एक्सपेंशन और ग्रोथ को एक नया डायरेक्शन दिया। नवाज छट्टा के बेटों ने उनके वालिद के असूल और नजरियात को बरकरार रखा, और इसी वजह से गोरमे की पहचान में ज्यादा फर्क नहीं आया। चनाचा उनकी ग्रोथ बढ़ती रही। बहरहाल इस एक्सपेंशन के दौरान गोरमे ने अपनी ग्रोथ को सिर्फ बेकरी प्रोडक्ट्स तक लिमिटेड नहीं रखा, बल्कि गोरमे ने अब बेवरेजेस इंडस्ट्री में भी अपना कदम रखा। 2000s में जब बाहर की मशहूर बेवरेजेस कंपनी पाकिस्तानी मार्केट्स में अपना जलवा दिखा रही थी, तब गोरमे ने अपनी गोरमेट कोला लॉन्च की। इसके अलावा गोरमे ने लेमन और माल्टा जैसे बेवरेजेस भी लॉन्च किए, जो कि मार्केट में हिट हो गए। गोरमे के इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक थी, और कीमत ऐसी जो कि हर एक आम आदमी अफोर्ड कर सके। दोस्तों, गोरमे कोला ने धीरे धीरे लाहौर और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में अपनी पहचान बनाई, और अब लोगों ने मेहमान नवाजी में पेप्सी या कोका कोला के अलावा मेहमानों के आगे गोरमेट की कोला पेश की। गोरमे का ये स्टेप इस कंपनी की एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन को दर्शाता है। दोस्तों, गोरमे की सक्सेस का एक और बड़ा रीजन था रेस्टोरेंट बिजनेस में एंट्री लेना। इस कंपनी ने गोरमे रेस्टोरेंट नाम से फैमिलीज के लिए एक लग्जरी डाइनिंग एक्सपीरियंस क्रिएट किया। गोरमे का ये रेस्टोरेंट खास तौर पर मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए
एक अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी फूड प्रोवाइड करता था। गोरमेट रेस्टोरेंट की इस सक्सेस की वजह से इस कंपनी को और भी ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन और ब्रांड लॉयल्टी मिली। दोस्तों, आज लाहौर में गोरमे के चंद रेस्टोरेंट्स हैं जो कि हर दिन फैमिली मील्स और अच्छे माहौल में दस्तरख्वां मुहैया करते हैं। बहरहाल साल 2010 के बाद गोरमे ने अपने बिजनेस एम्पायर को सिर्फ फूड इंडस्ट्री तक लिमिटेड नहीं रखा, बल्कि गोरमे ने अब दूसरी इंडस्ट्रीज में भी इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू की। गोरमे ने सिल्क बैंक के शेयर्स खरीदकर बैंकिंग सेक्टर में अपना कदम रखा। इसके अलावा इस कंपनी ने फार्मास्यूटिकल और फर्नीचर इंडस्ट्री में भी इन्वेस्टमेंट्स की। गोरमे का ये डिसीजन इस बात को दर्शाता है कि ये सिर्फ एक बेकरी चेन नहीं है, बल्कि आज एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस बन चुका है। दोस्तों, साल 2018 में गोरमे ने मीडिया इंडस्ट्री में भी अपना नाम बनाने का फैसला किया। दोस्तों, गोरमे ने पाकिस्तान का एक न्यूज चैनल जाग टीवी खरीद लिया, जिसे बाद में GNN गोरमे न्यूज नेटवर्क का नाम दिया गया। गोरमे का मीडिया सेक्टर में एंटर होना इस बिजनेस की एक बड़ी इनोवेशन थी, जिससे ये साबित होता है कि गोरमे सिर्फ फूड के हवाले से नहीं, बल्कि नेशनल डेवलपमेंट और अवेयरनेस में भी अपना हिस्सा डालना चाहता है। दोस्तों, गोरमे फूड्स की कहानी सिर्फ एक बिजनेस की कामयाबी की कहानी नहीं है, बल्कि ये अवाम के साथ एक गहरे रिश्ते की कहानी है। आज लाहौर शहर के हर मोहल्ले और हर चौराहों पर गोरमेट फूड्स की बेकरीज नजर आती हैं। सालगिरह हो या फिर ईद, लोग गोरमे की तरफ ही रुजू करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहाँ जायका और सफाई दोनों मिलती है। दोस्तों, गोरमे ने अपने कस्टमर्स के साथ एक अपनायत और भरोसे का रिश्ता कायम किया है, जो उसकी ब्रांड लॉयल्टी का सबब बना है। गोरमे ने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में गोरमेट की बेकरीज आज भी मौजूद हैं। गोरमे की ये इंटरनेशनल सक्सेस ये साबित करती है कि ये ब्रांड सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। दोस्तों, गोरमेट फूड्स की कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत, लगन और ईमानदारी से अपने गोल्स को अचीव किया जा सकता है। मोहम्मद नवाज छट्टा और उनके खानदान की कहानी एक मिसाल है हर उस इंसान के लिए जो अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहता है। दोस्तों, नवाज ने अपनी बेकरी को एक एम्पायर में बदलकर ये साबित किया है कि अगर जज्बा सच्चा हो और नियत साफ हो, तो दुनिया की कोई भी रुकावट आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती है। दोस्तों, अगर आप गोरमे फूड्स की इस सक्सेस स्टोरी को सुनकर इंस्पायर हुए हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। अगर आप गोरमे फूड्स की तरह पीक फिलिंग्स बिस्किट्स की कहानी जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।